किसी की आप खुशी में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन बुरे वक्त में शीबा भट्ट जो है ना सबसे पहले अगली सफ में खड़ी होती है। ये लो जी मैं आ गई जी, दसो मैं की करना। सर, ये जो बातें है ना, ये हमारे साथ साथ चलनी चाहिए, हमारे जन्म से लेके हमारे खुद अपने एंड तक, कि जिन लोगों के साथ हमने काम किया है, जो लोग हमारी इज्जत करते हैं या हम उनकी इज्जत करते हैं, अगर वो अल्लाह के पास जाते हैं तो हम अपनी हाजिरी जरूर दे जाके, ये हमारा फर्ज बनता है। अच्छा, जन्म से याद आया कि जन्म से शुरू करते हैं। जी हाँ। ठीक है जी। आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म लाहौर में हुआ। अच्छा, जब आँख खोली आपने, तो घर का माहौल क्या था? कितने बहन-भाई थे? फैमिली में कौन-कौन था? जी, हम जब 3 होश बहनें। संभाला? ये होश संभाला तो मेरे बाद मेरी 2 छोटी बहनें हैं, अच्छा, बस। तो माँ-बाप हम कश्मीरी हैं। मेरे माँ-बाप कश्मीर से जो है ना पाकिस्तान आए थे, अच्छा, श्रीनगर से। श्रीनगर से? तो इसीलिए हमें कश्मीरी लैंग्वेज बोलनी भी आती है, खाने पकाने भी आते हैं। पोश यानी कि फूल कढ़ाई, और ये क्या नाम है, जो बड़ी कश्मीरी शॉलें, जो हमारा जो एक ट्रेडिशन है वो हमारे साथ-साथ है। अच्छा, जी, कश्मीरी खाने कौन-कौन से मसलन? कश्मीरी खाने क्या शलजम बताऊँ? गोश्त, अच्छा जी, ये खाने तो सब दाल-चावल। माशाल्लाह हुँ, हर ही अच्छे बना लेते हैं। जो कश्मीरी खाने हैं ना, वो स्पाइसेस की वजह से बनते हैं। ओके। बड़े रिच स्पाइसेस होते हैं, जो जिनकी वजह से खानों में खुशबू आती है। जैसे शब देग है, तबक माज़ है, और रिश्ते हैं, गोश्ताब है। दे आर प्योर कश्मीरी ट्रेडिशनल फूड। तो ये बड़े मेहनत से बनते हैं, बड़ी लागत से बनते हैं, और इसकी एक खुशबू है जो पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। अच्छा, अभी तो दाल चावल ही नहीं मान हमारे। आगे चल के मैंने पूछना है, इतने मज़े-मज़े कश्मीरी खाने और कश्मीरी अदाकारा, और खाने भी खाने हैं और खुद को फिट भी रखना है। जी, जी। उसकी वजह ये है ना कि अगर आप खाना खाते हैं, थोड़ी वॉक करते हैं, कहवा पीते हैं और अपने आप माइंड को फ्रेश रखते हैं, तो आई थिंक सो आप अंदर भी स्मार्ट रहेंगे और बाहर से भी सही दिखेंगे, सेहतमंद। अच्छा, ये बताएँ कि इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल जी, की मैंने है? जॉन मैकडॉनल्ड हाई स्कूल से हासिल की। उसके बाद मैं जाती होती थी अलहम्रा। अच्छा, वहाँ पे मैंने डांस की क्लासेस लिए। एक बड़ा मशहूर नाम, महाराज गुलाम हुसैन कथक, अच्छा, उनसे क्लासिकल फोक डांसेस। तो बहुत लोग उधर होते थे, मैं भी सीखती थी एजुकेशन के साथ साथ। फिर मुझे इंट्रोड्यूस किया है नाहिद खानम साहबा ने, अच्छा। थिएटर की तारीख का बहुत बड़ा नाम। डेब्यू उनके साथ हुआ? उनके साथ और जमील बिस्मिल यार साथ इतनी साथ ही। इतनी जल्दी-जल्दी थिएटर चली गई हो, थोड़ा-सा अभी नहीं, लड़कपन की बातें तो कर नहीं, रहे हैं। यहाँ उसी वक्त ही, मतलब अच्छा, अभी उसी मैं वक़्त ही स्कूल लाइफ में थी। स्कूल लाइफ में। यस। तो उसके साथ ही मैंने ये अपना फिर नहीं, ये कनेक्शन बना कैसे? कनेक्शन, सॉरी मैं कहना भूल गई कि जब मैं आर्ट्स को से जाती थी तो फिर टेलीविजन स्टेशन भी जाती थी। वहाँ अल्फ लैला का प्रोग्राम चलता था, नई पुरानी कहानी, एक कहानी, बच्चों के प्रोग्राम। उनमें हिस्सा लेती थी, परी बन गई कभी, कभी कुछ बन गई। तो फिर आना जाना फील्ड में। फिर मेरी मदर की बहुत इज्जत थी, रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे वर्क करती थी, तो उनकी वजह से बड़े बड़े फनकारों में उठना बैठना हुआ। अच्छा, मदर रेडियो पाकिस्तान में जी जी, ब्रॉडकास्टर थी वो? ब्रॉडकास्टर भी थी, राइटर भी थी। अच्छा, जी जी। तो ओके। उनकी वजह से मैंने बचपन में ही तमाम बड़े लोगों जो उस वक्त के थे, उनसे शर्फ हासिल हुआ कुछ सीखने का, बोलने का, तमीज का। तो अलहमरा आना-जाना हुआ तो डांस की क्लासेस शुरू की। महाराज गुलाम हुसैन का था, बहुत अच्छा, प्यारा माहौल होता था, वेरी गुड। एक फैमिली माहौल होता था। हुँ, फिर स्टेज प्ले शुरू कर दिया। मेरा पहला प्ले था हामिद राना साहब के साथ। उसमें दिलदार भट्टी भी थे, बड़ी कास्ट थी। तो और ये नईद खानम डायरेक्टर थी? नाहिद खानम के मैंने 20 ड्रामे किए और फिर अमानुल्लाह के साथ 20 ड्रामे किए मैंने। वाह! जी, थिएटर से आपका डेब्यू हुआ। जी। अच्छा, फिर और फ़िल्में भी साथ-साथ मिलने लग गईं। पहली फ़िल्म कौन-सी की? ये मुझे याद नहीं, बहुत सारी फ़िल्में की हैं। अब मेरे पास लिखी पड़ी है सारी, लेकिन अच्छी फ़िल्में की हैं। फिर उसके बाद सैयद नूर साहब की फ़िल्में की हैं, संगीता जी की फ़िल्म, शान की मुझे चाँद चाहिए मैं भी मैं हूँ, अच्छा, अच्छी फ़िल्में की। लेकिन ज़्यादा जो मेरा रुझान इश्क और काम वो स्टेज पे था। अच्छा। जी, तो टीवी भी चलता रहा साथ में? टेलीविज़न भी मैंने लाहौर टीवी से भी काफ़ी काम किया मैंने, हुँ। लेकिन जो ज़्यादा कंसंट्रेट था ना मेरा वो स्टेज की तरफ से था। अच्छा, इश्क से याद आया, हाँ। वो इश्क का वक़्त कब शुरू हुआ? जब एक जो है ना शख़्स आपकी ज़िंदगी में आया, वो कौन-सा दौर था और मुलाकात आपकी कहाँ हुई? पाकिस्तान के बहुत मशहूर फ़नकार, अदाकार तारिक जावेद साहब, हाँ जी। उनसे मेरी शादी हुई। ना प्यार हुआ, ना मोहब्बत हुई, ना इश्क हुआ। ये तीनों मरहले मैं देख ही नहीं सकी। यार हर वाक़या आप एंड से शुरू करती हैं, पहले थोड़ा बताएँ तो नहीं सर सही, जी, डायरेक्ट मुलाकात कहाँ हुई? मुलाकात, मैं स्टेज, रिश्ता कैसे आया? बड़ा मज़ा आएगा आपको इस बात हाँ, से। वो तो सुनाएँ। मैं ज़रा मॉड स्क्वाड पढ़ी लिखी अंग्रेज़ी स्टाइल की आर्टिस्ट, अच्छा, वो प्योर पंजाबी। अब उनको शायद मैं अच्छी लगती होंगी, मुझे तो ख़ैर गौर से किसी को उस वक़्त देखा भी नहीं मैंने। कुछ तो लोगों को आप अच्छी लगती हैं, आप थप्पड़ भी मार देती होती थी। जी, एक बड़े फ़नकार ने जो आजकल है, उसने मेरे से थप्पड़ भी खाया हुआ है।
मैं विंग में बैठी थी, तो उन्हें वो हाथी फाड़ लिया सुने? वो देखता बड़ी बुरी तरह देखता था और बड़ी बुरी उर्दू थी उसकी, तो दोनों बातें मुझे बुरी लगती थी और वो बहुत बड़े आदमी का बेटा था। नाम अच्छा। नहीं लेना चाहती, चलो उसको खुद ही याद आएगा। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ ठंडा और ये पसीने भी छूटे, ज़रूरत भी नहीं और कर भी रहा। मैंने इसको देखा, ऐसे देखा, तो अभी मुँह में था उसके आई लव यू, अभी आधा ही था, तो एक आवाज़ आई जो मेरी ही थी। मैंने उसका सांवला रंग नीला कर दिया। ओह! उसके बाद वो शायद आज भी उसको याद हो। बात कहने का मतलब ये है कि सरकार ने मुझे देखना और बड़े-बड़े फ़नकारों को कहना ये मुझे अच्छी लगती है। तारक साहब ने। हाँ जी, मेरी तो शादी फ़खरी अहमद, अमानुल्लाह जैसे लोगों ने बीच में कान भर-भर के कराई कि ये बहुत अच्छा है, वाक़ई अच्छा तो था। हुँ। दरवेश था, सबको इंट्रोड्यूस किया तारिक जवेद साहब ने। खत लिखते थे 3 मुझे, उन तीनों में अपनी कहानी वो आज भी मेरे पास पड़े हैं। अच्छा, खत लिखते थे? हाँ जी, खत लिखते उससे तो बात करने की वो उनमें वो कैपेसिटी नहीं थी, और ज़रूरत खत जो लिखते थे हाँ शादी जी, से पहले बड़े आर्टिस्टिक वो कैसे आता था आप तक? जी। पोस्ट करते थे, नहीं जी, किसी के हाथ आता था? कोई ना कोई असिस्टेंट पकड़ा जाता था और मैं अपनी अम्मी के डर से पढ़ के माँ ही को पकड़ा देती थी। फिर अम्मी जाने और वो जाने। फिर मैंने देखा फिर ये तो गरीब परवर है, दरवेश टाइप है, हाँ। सबको और उस वक़्त तारक साहब कर क्या रहे थे? एक्टिंग कर वो रहे थे, सुपर हिट प्रोडक्शन कर रहे थे? नो, नो वो सुपर हिट थे, बशीर अच्छा, एंड ट्रबल के बाद, अच्छा ओके। अमानुल्लाह साहब के साथ उनका अच्छा, वर्क प्यार का पहला खत लिखा उन्होंने। जो अपनी दास्तान ही बताते थे। तुम एक चाँद हो और मैं चकोर हूँ जो पता नहीं चाँद को पाने की तमन्ना करता है मगर पहुँच नहीं सकता। पहले उसने लिखा फ़कत टूटा-फूटा जावेद तारिक जावेद अच्छा, पहले अपना और जब मैं नहीं फँसी दुःख दसिया। अच्छा, हाँ, वो नहीं फँसी, नहीं कोई फँसी। असर नहीं हुआ, तो आखिरी खत में लिखा फ़कत अक्लमंद तारिक जावेद अच्छा। कि तुम शायद मुझे पसंद करती होगी, लेकिन कहती नहीं। हुँ। अब मैंने क्या कहना था, मैं अपने काम में लगी थी। अच्छा। फिर जब एक दफ़ा मैंने बहुत सारी अच्छाइयाँ देखनी शुरू कर दी। फिर माँ-बाप मेरे पसंद नहीं करते थे कि इनसे मेरी शादी हो। अच्छा। फिर मैं उनकी अच्छाइयाँ सामने आ गई ना, बस तकदीर में शादी लिखी थी। वो मैंने बताया ना आपको, वो आपने सवाल किया इश्क, ये वो टाइम ही नहीं था कि मैं आज कहूँ कि जी मैं इश्क हुआ था, प्यार हुआ, डायरेक्ट शादी हुई है। फिर बाद में मैंने उनकी खिदमत की, तो ये फिर वो अल्लाह के पास चले गए, ये मेरी कहानी। अच्छा, तो फिर शादी के लिए घरवालों को कैसे कन्विंस किया? बहुत वो मुश्किल से, वो तो नहीं मान रहे थे ना? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं एक्टर है, फिर बस उनकी नहीं मर्ज़ी थी, हुँ। तो लेकिन अल्लाह की तो मर्ज़ी थी। उनके फैमिली की मर्ज़ी थी, तारिक जमील साहब। मुझे अपने एक दफ़ा ना हम प्ले कर रहे फैसलाबाद, वो अपने घर ही ले गया। तो उसके माँ-बाप ने मुझे बहुत अच्छा समझा, ये वो सब, तो बस तकदीर में लिखा था। बात ये है कि शादी करना जो है ना बड़ी बात नहीं, शादी निभाना बहुत बड़ी बात है। और औरत को चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से हो, उसको अपने हस्बैंड की खिदमत करनी चाहिए, अपने घर को सेट रखना चाहिए। हमारी फ़ील्ड की शायद औरतें शायद इसलिए नाकाम हुई हैं कि उनको उनके माँ-बाप ने तरबियत नहीं दी कि घर भी कोई चलाना होता है, खिदमत भी है, कोई चीज़ है, कोई घर पकाना है, खाना आएगी। जब इस चीज़ से लोग हट के किसी भी शोबे में करते हैं ना, जब कोई आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं औरत की फ़ेवर में बात नहीं कर रही, मर्द की कर रही हूँ, फिर वो घर टूट जाते हैं। हुँ। अगर आपका कोई इश्क है, कोई मोहब्बत है, कोई दोस्त है, कोई शादी है, जब तक आप मेल की इज़्ज़त नहीं करेंगी, आपको कामयाबी मिलेगी नहीं। हुँ। ये मेरा एक आइडिया लगा लें, कुछ भी लगा लें।